मंजूर शेख, इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए। आज आसिन कस्बे में है। लोकसभा चुनाव प्रचार चरम सीमा पर है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। देखा जाए तो भीलवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस से यहाँ के पूर्व भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके सीपी जोशी सामने हैं और उनके सामने भाजपा से दामोदर अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे पीसीसी उपाध्यक्ष वॉलीबॉल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हगामीलाल मेवाड़ा से। क्या है चुनाव नीति, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जा रहा है, इसी को लेकर बात करेंगे। जी सर, लोकसभा चुनाव 2024 के चलते कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी जी मैदान में है, किस प्रकार से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, इसको लेकर। सबसे पहले तो मंजूर जी, मैं हमारे हाईकमान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है हमारे भीलवाड़ा ज़िले में सीपी जोशी साहब जैसे नेता को कैंडिडेट बनाया है। सीपी साहब हमारे 2009 में चुनाव लड़े थे और उन्होंने जो वादे किए थे, नेतागिरी मैं भी करता हूं, मैं भी एमएलए रहा हूं, लेकिन जो वादे उन्होंने किए हैं बहुत तगड़े वादे किए हैं और कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि भाई ऐसा वादा पूरा करेगा। जो भी उन्होंने हमारी विधानसभा में सबसे बड़ी जो समस्या है, आज से नहीं कम से कम 30-40 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ पानी की बहुत कमी है, बरसात बहुत कम होती है, तो पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो जैसे ही वो हमारी विधानसभा में घूमे तो हर महिला हर पुरुष एक ही बात कहता था, साहब का हमारे तो पानी की समस्या है, पानी की कोई व्यवस्था करो। तो हम लोग भी घूमते थे, हम लोग एमएलए रहे और भी सरकार में रहे, तब भी हम लोगों ने ट्यूबवेल हैंडपम्प खूब लगाए, लेकिन नीचे पानी नहीं होने के हिसाब से पानी नहीं आता था। पानी आता था तो भी फ्लोराइड पानी होता था। तो यहाँ के लोग बीमार हुआ करते थे, कोई कुबड़े हो गए, कोई के घुटनों में दर्द हो गए, किसी के दांत खराब हो गए, इस तरह हर बात बीमारी होती थी। लेकिन सीपी साहब ने चुनाव लड़ा और सीपी साहब ने जो वादा किया और उन्होंने कहा मैं चंबल का पानी लाऊंगा, तो एक बार तो सबको ये लगा कि भाई ये झूठा वादा है। लेकिन जब ये पास हुआ, योजना पास हुई, 5,000 करोड़ की योजना हुई, तब लोगों को आस बंधी और इसका फिर लोगों ने एजिटेशन भी किया। भारतीय जनता पार्टी वालों लोगों ने, कोटा के लोगों ने एजिटेशन किया, हड़तालें की, धरना प्रदर्शन किया कि नहीं, भीलवाड़ा में पानी नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको सबको पार करते हुए, नकारते हुए सीपी साहब ने जो है, अशोक गहलोत साहब ने चंबल की योजना लागू की और तुरंत काम चालू किया। उसमें कई अड़ंगे आए, वन विभाग के हैं, एनओसी वगैरह नहीं मिलना करना, लेकिन सबको पार करते करते उन्होंने जो है भीलवाड़ा में पानी सबसे पहले लिया। भीलवाड़ा शहर भी बहुत पानी से बहुत दुखी था। हमारे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी जो थे, उन्होंने भी जो है कंकरोलिया घाटी से पानी लाए, लेकिन वो पानी थोड़े आदमियों के लिए ही काम करता था क्योंकि भीलवाड़ा शहर बहुत बड़ा था। तो ये सीपी साहब ने जो है चंबल का पानी लाकर भीलवाड़ा वालों को निहाल किया। उसके बाद उन्होंने जो है योजना बनाई 1605 गाँवों की, और हमारे भी आसिन में पानी आया। और हमारा जो भाषी है, बहुत पहाड़ी इलाका है, हिल स्टेशन कह सकते हैं उसको, वहाँ तक पानी पहुँचाया। तो हमारी आज की तारीख में विधानसभा में ये सबसे मोटा काम ये है। हम तो इसको भागीरथ कह सकते हैं, जैसे भागीरथ गंगा जमुना नदी निकली है, तो वैसे के वैसे ही हम सीपी जोशी को भागीरथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे को तो इन्होंने निहाल कर दिया। पार्टीबाजी की बात नहीं, कोई भी हो, दबी जुबान से बीजेपी वाले भी इस बात को मानते हैं कि हम नेता तो हमारे खूब रहे, सीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन काम जो सीपी जोशी ने किया उसका कोई मुकाबला नहीं। तो अभी हम गाँव में घूम रहे हैं और 16 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग थी। उसके बाद में सीपी साहब पूरे विधानसभा में घूमे हैं। तो लोगों का जो मानस है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सबकी भावना यही है कि इस आदमी ने काम किया। सबसे मोटी बात पानी की बात, पानी घर घर में पानी पहुंचाने की बात थी। आज की तारीख में घर घर में पानी और खूब इससे राहत महसूस कर रहे हैं।
पहले लोग बाग बीमार होते थे, लेकिन आज बिस्लरी से भी तगड़ा पानी जो है, चंबल का पानी आ रहा है और बहुत आराम हो गया, सुकून मिल रहा है। देखा जाए तो जो मौजूदा समय में कांग्रेस की ओर से जो सीपी जोशी प्रत्याशी है, ये विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और उधर जो भाजपा से जो दामोदर अग्रवाल है वो मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। क्या अंतर है इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हो मंजूर जी। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। विकास का नाम पे जीरो है। विकास के नाम पे वो वोट भी नहीं मांग रहे हैं, वो तो खाली धर्म के नाम से वोट मांग रहे हैं, जबकि लोगों ने अभी उसको धर्म के नाम पे भी नकार दिया। क्योंकि हर बात, राम जी भगवान को तो हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू धर्म में हैं, हम भी भगवान की प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी जो कि विकास ही नहीं हुआ है। भाजपा का चेहरा मोदी है और कांग्रेस का चेहरा विकास है, दोनों के बीच में क्या समानता है, इन्हीं से बात करते हैं। जी सर बताएं। ऐसा है, कांग्रेस का जो भी है वो विकास का मुद्दे पे वोट लेते हैं। ऐसे कहने में, करने में, काटने में तो 1952 में देश आज़ाद हुआ और उसके बाद में जो है सोमनाथ जी का मंदिर बनाया है। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस पार्टी ने बनाया और बिना विवाद के बनाया। इस पे तो फिर भी राम मंदिर पे तो विवाद था, हाई कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन उस जमाने में तो सोमनाथ का मंदिर ही कांग्रेस वालों ने बनाया। लेकिन सोमनाथ जी के मंदिर के नाम से कभी कांग्रेस ने वोट नहीं मांगे। कांग्रेस ने तो विकास करके वोट मांगे कि हमने बागड़ा नांगल बनाया है, हमने जो है चंबल बनाया है, या जो भी विकास किए हैं तो विकास के नाम पे वोट लिया। और भारतीय जनता पार्टी को खाली एक धर्म का चस्का लगा हुआ है, विकास की बहुत ही नहीं करते हैं। मोदी जी का कोई चेहरा नहीं है। मोदी हमारे 2003 में आए थे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाने के लिए, प्रचार करने के लिए। उनका कैंडिडेट 10,000 से आ रहा है। मोदी का ऐसा कुछ नहीं है। मोदी क्या बोलने में होशियार है, भाषण अच्छा देता है। ऐसे तो हमारे उमेश सिंह ठाकुर साहब ढोली थे, उन्होंने भी खूब भाषण तगड़े दिए हैं। भाषण से कुछ नहीं है, लोग उब चुके हैं और उन्होंने देख लिया कि ये खाली बकवास है और कोई कामकाज के नाम से वोट नहीं मानता है। और आज भी मैं बताऊँ आपको, जो राहुल गांधी की जो इंटेलिजेंसी है, या राहुल गांधी जो देश में जो प्रचार कर रहा है, देश में क्या होने वाला, वो 3 महीने पहले वो भविष्यवाणी कर देता राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ज्ञानी आदमी है और मोदी जो है अनपढ़ आदमी है। इसको तो कोई दूसरे चला रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है नहीं। और अभी आपने देखा होगा सीतारमण जी का पति जो है, सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, उसका पति कह रहा है ये बात, भारतीय जनता पार्टी का है वो भी। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये वापस प्रधानमंत्री बन गया मोदी, तो राष्ट्र का बिल्कुल सर्वनाश हो जाएगा और ये देश जो है गुलाम हो जाएगा। इसलिए जो है आप इसको, मोदी को वोट नहीं करें देश हित में। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। बिल्कुल सही कह रहा वो। मैं मेरी खुद की कहता हूँ, मुझे जनता ने नहीं हराया, ईएम से आ रहा हूँ मैं। आज के 2018 में भी मनीष मेवाड़ा नहीं आ रहा है, ईएम से हम आ रहे हैं। जनता आज भी हमें अपार प्रेम दे रही है, प्यार करती है और हमारा इतना स्वागत करता है कि हम उनके ज़िंदगी पर गुण नहीं बोल सकते हैं। खाली ये ईवीएम पे भरोसा कर रखा है इन्होंने कि ईवीएम में अगर चुनाव आयोग उनका खरीदा हुआ है, चुनाव आयोग अगर उनकी मदद कर देगा तो वास्तव में 400 पार हो जाएगी। ये क्या कारण रहा कि जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई? सब ईएम की गड़बड़ से, सब ईएम की गड़बड़ से। आज सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे नेता नहीं बोले, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने जंतर मंतर पे आंदोलन किया और उन्होंने जो है कड़े लफ्जों में उन्होंने कहा है कि अगर मोदी में ताकत है, मोदी में दम है, तो ईएम हटा के देखे और ब्लड पेपर से चुनाव लड़े ताकि उनकी जमानत जब्त हुए। ऐसी व्यवस्था हो सकती है। क्या इस चुनाव में कांग्रेस की गुटबाजी जिले के अंदर? बिल्कुल मंजूर जी, आशीन में हमारे जिले में बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। सब नेता एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई गुटबाजी नहीं। सीपी साहब का नाम से वोट मिल रहे हैं, हमारे कहने से भी कुछ नहीं होता है। कोई गुटबाजी भी होगी तो वो गुटबाजी काम नहीं आएगी। सीपी जोशी का नाम है, सीपी जोशी ने काम किया है, सीपी जोशी के नाम से वोट दे रहे हैं। मैं भी किसी को कह दूंगा तू ये कर, तो मैं आज मानने को तैयार नहीं। सीपी जोशी ने अपने चुनाव मैनिफेस्टो में एक बड़ी बात कही कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। बहुत ज्ञानी आदमी है और पढ़ा लिखा आदमी है, उसको विजन पे काम करता है। उसको पता है कि भीलवाड़ा में जो है माइनिंग का काम बहुत बड़ा हो सकता है। और पहले भी आपने देखा होगा तो मेमो कोच डाली है
तो मेमो कोच में 10-15 हज़ार आदमी काम कर सकते थे, रोजगार मिल सकता था। आज अगर इस आदमी को जिताएंगे, चुनाव जीत जाता है तो 1 लाख आदमी को ये रोजगार देगा, पक्का देगा, क्योंकि ये विजन वाला आदमी है और ज्ञानी आदमी है, काम करता है, लोगों से लपड़ जपड़ नहीं करता, ये सिर्फ भाषणबाजी नहीं करता है, काम करता है। हम भी जाते हैं तो मिलने का टाइम नहीं देता है। जो राजस्थान में पहला चरण मतदान हुआ है उसमें मतदान काफी कम हुआ है, क्या ये फायदा कांग्रेस को या बीजेपी को? बिल्कुल सही कह रहे हो मंजूर जी, ये फायदा बिल्कुल कांग्रेस को, डायरेक्ट फायदा कांग्रेस को, क्योंकि मतदान कम होने का मतलब ये देखो, एक तो फर्जी मतदान करवाते थे ये, तो अब के लोगों में जोश खरोश नहीं है, युवा में निराशा है, तो युवा ने जो फर्जी वाला युवा करता था, लेकिन आज की तारीख में युवा बिल्कुल मायूस है, और मायूस होकर वो उनका खुद का वोट है, वो मर्जी आए तो कांग्रेस को दिया होगा, मर्जी आए बीजेपी को दिया होगा, लेकिन लोगों में खुशी नहीं है, लोगों में कोई उमंग नहीं है। ये अभी हम भी घूम रहे हैं तो हमारे भी ऐसे कैसे परसेंटेज होगा, हमारे भी यूँ नहीं है कि भाई हम कह देंगे 60% हो जाएगा या 70% हो जाएगा। लोगों में उमंगता नहीं है, खुशी नहीं, इस सरकार से बिल्कुल मायूसी आ गई। भाजपा दावा कर रही है राजस्थान में क्लीन स्वीप का। बिल्कुल वो कर रहे हैं तो मशीनों के हिसाब से कर रहे होंगे, बाकी जनता उनको नहीं दे रही है। आप कितनी सीटें देते हो राजस्थान में कांग्रेस को? हम 12 सीट देंगे कांग्रेस को। 12 क्या, मैं तो कह रहा हूँ अभी ये लोग ठीक है, मायूसी आई हुई है, लेकिन हो सकता है 15-16 सीटें भी कांग्रेस की आ सकती है। ये थे हमारे साथ में पीसीसी उपाध्यक्ष सगामीलाल मेवाड़ा, जिन्होंने बताया कि जो भीलवाड़ा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सीपी जोशी है, उन्होंने पूर्व के कार्यकाल में अनेक विकास कार्य कराए और इसी विकास के मुद्दे को लेकर दोबारा भीलवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से कामयाबी हासिल करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए मंजूर शेख।